बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कासी फल की सब्ज़ी। बहुत मज़े की बनती है। इसे हम कद्दू की सब्ज़ी भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे पम्पकिन बोलते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और मिनटों में तैयार होने वाली सब्ज़ी होती है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ केजी मैंने कासी फल लिया है और इसको इस तरह से बारीक बारीक यानी कि पतले पीसेस में मैंने कट किया है। इसको छिलके के साथ ही काटना होता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास नमक है, लाल मिर्चें हैं और हल्दी। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 5 से 6 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं सबसे पहले इसमें मेथी दाना डालूंगी और जैसे ही मेथी दाना थोड़ा पकना शुरू होगा तो इसकी अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। तो बस उसी वक्त ही हमने प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज डालने के साथ ही मैं इसमें जो हमारे पास साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा है वो भी मैं इसमें साथ ही डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर लो फ्लेम पे प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना, हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जा रहा है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें, जितना आपके घर में इस्तेमाल होती है, कम या ज़्यादा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट मैं थोड़ी हाई फ्लेम करके मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे सब्ज़ी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है सब्ज़ी, तो कम ही पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हल्की आंच पे और भाप में अच्छे से गल जाए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। आप देखिए कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी और हरी मिर्चें डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पे भूनूँगी। यहाँ पे देखें सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुकी है, तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे और आप देखिए हमारी कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और कितनी जल्दी ये बन जाती है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी मैंने ज़बरदस्त सब्ज़ी डिश आउट कर ली है। आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चले पहले तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि रेसिपी में क्या क्या जाएंगी।
यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी। मैंने हाफ केजी भिंडी ली है, आधा किलो भिंडी है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, एक बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं, स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ऑयल के अलावा यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमें इतनी देर कुक करना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। यहाँ पे प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो बस मैं इसमें फिर स्पाइसेस डालना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें हल्दी जाएगी। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने आंच थोड़ी तेज़ करके मसाले को भून लिया है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भिंडियों को रखना है क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो लो फ्लेम कर देना है। और साथ ही साथ मैं इसमें इमली का जो हमारे पास पल्प है 1 टेबल स्पून के करीब वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी इसमें ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। बस यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें 7 मिनट्स हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं, तो बस भिंडी बिल्कुल तैयार है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। तो बस यहाँ पे भिंडी तैयार है। मैं इसमें लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है, वो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को भिंडियों के साथ। और फिर इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल फ्लेम लो रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। और यहाँ पे भिंडी बिल्कुल तैयार है, तो मैंने डिश आउट कर ली है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हो जाती है। इससे आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगती है।